हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 का लास्ट एक्सरसाइज सॉल्व करी है, एक्सरसाइज 1.5। ओके, तो वहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और आज के इस वीडियो में हमने सॉल्व करना है मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो जो भी मिसलेनियस की एक्सरसाइज है, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको हम सॉल्व करने वाले हैं। और इस चैप्टर के ऊपर और भी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हम सॉल्व करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, लेकिन ऑफिशियली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन एंड अनदर। ठीक है, 4 सेट दे रखे हैं, ए बी सी डी, और हमने कहना है कि इनमें से कौन सा किसका सबसेट है। ओके, तो पहले ये देख लो कि पहला जो सेट है ए, ये किसके बराबर है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रखी है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसके जो भी रूट्स होंगे वो ये सेट ए है। तो ऑब्वियसली जब आप एक्स स्क्वायर, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 को सॉल्व करोगे तो इसके क्या रूट्स निकलेंगे। एक तो ये हो जाएगा 12 बनाना है तो 12 को लिखा जा सकता है -6 और -2, है ना। तो ये -2 और -6 में इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। तो आपके जो रूट होंगे वो होगा आपका 2 और 6। तो ए सेट बनेगा आपका 2, 6। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन किसका सबसेट है। ओके, तो एक देखा जाए तो सी सबसे बड़ा सेट है। सी के अंदर आ रहे हैं इवन नंबर्स 2, 4, 6, 8। ठीक है, फिर इस सी के अंदर आ रहा है आपका 2, 4, 6। ओके, तो सी आपका जो है सबसे बड़ा सेट हो जा रहा है और इस सी के अंदर आपका कौन आ रहा है, बी आ जा रहा है। ओके, और देखा जाए तो इस बी के अंदर आपका 2, 6 आ रहा है, यानी कि बी कंटेन कर रहा है ए को। सो ए इज सबसेट ऑफ बी। और ये जो 6 है ये सबसे छोटा सेट है, तो ये जो 6 है ये ए का क्या हो जा रहा है, सबसेट हो रहा है, यानी कि डी। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि डी इज सबसेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ सी। ओके, तो सी सबसे बड़ा, सी जो है इन सब का सुपर सेट है और डी जो है ये सबसे छोटा वाला सेट है, ये सभी का सबसेट है। ठीक, आप इसको जो है चाहे तो तोड़ करके भी लिख सकते हो कि डी जो है वो ए का सबसेट है, डी जो है वो बी का सबसेट है, डी जो है वो सी का सबसेट है। फिर ए की बारी, ए जो है वो बी का सबसेट है, ए सी का सबसेट है, और उसी तरह से बी जो है वो सी का सबसेट है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ ट्रू प्रूव इट एंड इफ़ इट इज़ फॉल्स गिवन एन एग्जाम्पल। हमने ये कहना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं, कौन से गलत हैं। अगर सही है तो उनको सॉल्व करना है, प्रूव करना है, मतलब छोटा सा प्रूफ देना है। और अगर कोई स्टेटमेंट गलत है तो कैसे गलत है, हमको एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ओके, तो पहला है आपका, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, देखो, देन एक्स बिलोंग्स टू बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कि कोई एलिमेंट ए जो है, एक्स जो है वो ए के अंदर है, और जो ये ए है ना, सेट ए, ये बी का एलिमेंट है। ठीक, तो ये कह रहा है कि ये जो एक्स है ये भी बी के अंदर लाई करेगा। तो चलिए, ऐसा होता है कि नहीं होता है। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में भी किया था, वहाँ पे मतलब इस तरह से नहीं था लेकिन क्वेश्चन ज़रूर था। तो मैं एक सेट बनाती हूँ ए, मान लीजिए वो सेट है आपका 1, 2। ठीक है, फिर हम दूसरा सेट बनाते हैं बी। अब इस बी के अंदर क्या है, ये ए है ना, तो इस बी के अंदर ये ए वाला सेट एज अ एलिमेंट लाई कर रहा है। ठीक है, एज अ एलिमेंट इसके अंदर लाई करेगा। तो मैं इसके अंदर पहले तो इसको पुट कर लेती हूँ, यानी कि एक 1, 2 आ जाएगा, और इसके अलावा कोई आप दूसरा भी ऐड कर लो, मान लीजिए 3 कर दिया मैंने, तो ये सेट बी हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि मान लीजिए जैसे 1 है, 1 ए के अंदर लाई कर रहा है, ये 1, और ये जो ए है
ये इस बी का एलिमेंट है ना, क्योंकि 1, 2 जो है वो बी का क्या है, मेंबर है 1, 2। बट ये जो 1 है ये इस बी का मेंबर नहीं है, बट 1 डजंट बिलोंग्स टू बी, है ना, क्योंकि बी के पास क्या है 1, 2 एज अ एलिमेंट है और फिर 3 है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर ऐसा कुछ है कि x जो है वो a में है और a जो है वो b का एलिमेंट है तो x जो है वो b में लाई करेगा, लेकिन ये ज़रूरी होगा कि अगर x जो है वो a में है और a जो है वो b का सबसेट है, देन x जो है वो b में भी लाई करेगा। ये चीज़ ट्रू होती है, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, ओके, एंड ये इसका क्या है, एग्जाम्पल है। और ये जो है ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ये चीज़ होल्ड होती है, दिस इज़ ट्रू, ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ पे हुई मैं वो बता रही हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी देन ए बिलोंग्स टू सी। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन भी एकदम पहले जैसा क्वेश्चन है कि ए जो है वो बी का सबसेट है। मान लीजिए ए कुछ बनाते हैं हम और ए जो है बी के अंदर होना चाहिए, तो जब आप बी कंस्ट्रक्ट करोगे तो इसके अंदर ए के एलिमेंट्स आने चाहिए। तो ए मैं मान लीजिए फ़िलहाल कोई सिंगलटन सेट बना देती हूँ जैसे कि 2, ठीक है। अब बी के अंदर क्या हो जाएगा, ये भी लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। ए अब यहाँ पे सबसेट है तो यहाँ पे आपको 2 लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि ए बिलोंग्स टू बी, तो हाँ इसीलिए हमने ये वाला कर्ली ब्रैकेट के साथ ले लिया था। यहाँ पे सबसेट हो तो अंदर का एलिमेंट ही आएगा इसमें, और इसके अलावा कुछ और बना दीजिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने 0 बना दिया, ठीक है। तो ए जो है वो बी का सबसेट है। फिर एक सी बनाते हैं हम, सी में क्या है कि बी बिलोंग करता है। अब ये बी जो है ये पूरा सेट लेना पड़ेगा, बिलोंग कर रहा है मतलब हमने इसको एज ए एलिमेंट लेना है, ठीक है। सो सी के अंदर क्या आ जाएगा, सबसे पहले इस 2, 0 को रख दीजिए और इसके अलावा कुछ 1 को रख दीजिए आप, ठीक है। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। क्या सेटिस्फाई करता है, सेटिस्फाइज कि आपका जो है ए बी का सबसेट है, बी सी में बिलोंग कर रहा है, बी जो है सी का एलिमेंट है, लेकिन ये जो ए है ना, ए मतलब कर्ली ब्रैकेट के अंदर 2, ए जो है वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है, सॉरी सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि सी के अंदर क्या है, कर्ली ब्रैकेट 2, 0 है और 1 है, इसमें कर्ली ब्रैकेट 2 नहीं है, तो ए डजंट बिलोंग टू सी। तो ये कंडीशन भी क्या होगी आपकी, फॉल्स होगी, ठीक है। ओके, तो सही क्या हो सकता था, सही ये हो सकता था जो नीचे दिया गया है कि इस बिलोंग की जगह आप सबसेट लगा दीजिए, इस बिलोंग की जगह सबसेट लगा दीजिए कि इफ़ ए इज़ सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ सबसेट ऑफ सी देन ए इज़ सबसेट ऑफ सी। ये आपका ट्रू है, इसे ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं, ट्रांजिटिविटी प्रॉपर्टी कहते हैं। इसका मतलब होता है कि अगर ए बी का सबसेट है, बी सी का है, तो ए जो है वो सी का होगा, ठीक है। तो ये आसान है। अब इसको हमने प्रूव करना है क्योंकि ये हर एलिमेंट के लिए प्रूव है। यहाँ पे तो हमें इसको फॉल्स बताना है, तो एक एग्जांपल काफ़ी है किसी चीज़ को फॉल्स बताने के लिए, लेकिन किसी स्टेटमेंट को ट्रू बताने के लिए हर एग्जांपल आपको प्रूव करना पड़ेगा। लेकिन हर एग्जांपल तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हम इसका जो है प्रूफ देते हैं इन टर्म्स ऑफ XYZ, आर्बिटररी वेरिएबल लेते हैं इसके अंदर। तो बड़ा आसान सा प्रूफ है कि मान लीजिए x जो है वो a में बिलोंग करता है, ठीक है। तो x a में बिलोंग करता है, बट a तो किसका सबसेट है, b का सबसेट है, तो जो a के एलिमेंट हैं वो b के भी एलिमेंट हैं। सो दिस इम्प्लाइज कि x आपका b में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ऑल्सो आपका b क्या है, c का सबसेट है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज, अब देखो अब इसको भूल जाओ, x जो है वो b में बिलोंग कर रहा है, अब b जो है वो c का सबसेट है, तो b के सारे एलिमेंट जो है c में चले जाएंगे, मतलब b के सारे एलिमेंट c के भी एलिमेंट हैं। इसका मतलब ये है कि x b का एलिमेंट है तो x c का भी एलिमेंट हो गया, तो x बिलोंग्स टू c। अब यहाँ से देखो मैंने लिया क्या था, ये प्रूफ करने के तरीके हैं। मैंने लिया था x बिलोंग्स टू a, प्रूफ क्या कर दिया, x बिलोंग्स टू c। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए कि टू प्रूव सबसेट, टू प्रूव
सबसेट, कि अगर मान लीजिए मुझे ए को जो है बी का सबसेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है, अगर मुझे ए को बी का सबसेट दिखाना है तो मैं क्या करूँगी, वी विल टेक x बिलोंग्स टू ए एंड प्रूव और शो कि x बिलोंग्स टू b। तो ऐसे केस में हमारा क्या हो जाएगा कि a जो है b का सबसेट हो जाएगा। इसका क्या मतलब होता है कि अगर आप कोई भी x, मतलब क्या कि कोई भी x वेरिएबल है ना, तो कोई भी वेरिएबल अगर आप a से लेते हो, वेरिएबल मतलब कोई भी एलिमेंट यहाँ पे अगर आप a से लेते हो तो वो b में भी लाई कर रहा है, ये इसका मीनिंग है। तो ये कब होता है, जब आपका a जो है वो b का सबसेट हो जाता है, ठीक है। तो मैंने x लिया था a से, दिखा किस में दिया, c से, तो दिस इम्प्लाइज कि आपका a क्या है, c का एलिमेंट है, ठीक है। अब क्योंकि इसीलिए मिसलेनियस एक्सरसाइज में आ रखा है, ये आपकी टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ओके। तो इसके लिए आपको ज़रा आपके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अच्छा, पहले यही क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। ओके, इफ़ a इज़ नॉट सबसेट ऑफ b एंड b इज़ नॉट सबसेट ऑफ c, देन a इज़ नॉट सबसेट ऑफ c। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो चेक करते हैं कि ऐसा कुछ है कि नहीं है। तो a बनाते हैं हम। अब a जो है वो b का सबसेट नहीं है, तो मैं कुछ भी a बनाती हूँ 1, 2, ठीक है। अब वो b का सबसेट नहीं होना चाहिए, तो मैं b को बनाती हूँ आपका 3, 4, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अब b जो है वो c का सबसेट नहीं है, तो जब मुझे c बनाना पड़ेगा तो मुझे 3, 4 नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं c एक ट्रिक लगा के बनाऊंगी कि उसके अंदर 1, 2 भी डाल दूंगी, तो 1, 2, 5, 6, ठीक है। अब ये a b c इस स्टेटमेंट को होल्ड करते हैं कि a जो है वो b का सबसेट नहीं है, b c का सबसेट नहीं है, बट जो 1, 2 हैं वो c में लाई कर रहे हैं, बट a यहाँ पे क्या हो रहा है, c का सबसेट हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 5वां देखिए, इफ़ x बिलोंग्स टू a एंड a इज़ नॉट सबसेट ऑफ b, देन x बिलोंग्स टू b, ओके। तो अगर कोई भी एलिमेंट a का है और a जो है b का सबसेट नहीं है, तो x जो है वो b में लाई करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स है, क्यों है, देखिए बना के देखते हैं। हम a बनाते हैं आपका, मान लीजिए 1, 2, 3, ठीक है, और मुझे एक b बनाना है जिसके अंदर a नहीं आता है, तो b को बनाइए आप 4, 5, 6, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और a जो है वो b का सबसेट नहीं है, तो 1 जो है वो b में भी बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये स्टेटमेंट गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे 1 b में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जब भी गलत प्रूव करना है तो एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। 6 देखिए, अगर a b का सबसेट है और x b में नहीं है, ठीक है, बड़े वाले सेट में नहीं है, तो आपका x जो है वो छोटे वाले सेट में भी नहीं होगा, वो ऐसा कह रहा है, ठीक है। अब ये क्या पॉसिबल है, तो इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें कि अगर बड़े वाले सेट में ही नहीं है तो छोटे वाले सेट में कहाँ होगा, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपका 1, 2, 3, 4, 5 है और इसका सबसेट 1, 2 है, ठीक है ना। अब इसमें 6 है ही नहीं, तो इसमें तो कहाँ से ही होगा, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स तो इसी के अंदर आ रहे हैं। अगर इसके पास 6 होता तो इसके पास भी 6 होता ना। तो वो यही चीज़ कह रहा है कि अगर x डजंट बिलोंग्स टू b देन x डजंट बिलोंग्स टू a। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, बस हमने इसको शो करना है कि ये किस तरह से ट्रू है, ओके। अब इसको सॉल्व करने का एक मेथड है, जैसे हम कहते हैं जिसमें कॉन्ट्राडिक्शन मेथड आती है, मतलब जो स्टेटमेंट लिया है जो प्रूफ करना है उसका उल्टा लेके चलते हैं कि a जो है वो b का सबसेट है और x जो है वो b में बिलोंग नहीं करता है। हम मान के चलते हैं, जैसे कि हमने 10th क्लास में ये शो किया था ना कि √2 इज़ इरेशनल नंबर, जिस तरह से इसका प्रूफ किया था। इसके प्रूफ में क्या करते हैं, प्रूफ में मान के चलते हैं कि लेट √2 इज़ रैशनल नंबर, फिर उसके बाद हम जो है किसी कॉन्ट्राडिक्शन पे रिच करते हैं, वी रिच कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन का सिंबल है,
ठीक है, तो हम किसी कॉन्ट्राडिक्शन पर रीच करते हैं। वैसे यहाँ पर भी हम क्या लेके चलेंगे कि लेट, मान लेते हैं ये बोल रहा है कि एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, हम मानते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि कोई ना कोई कॉन्ट्राडिक्शन ज़रूर आएगी। तो यहाँ से प्रूफ देखिए कि मान लीजिए लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, सो एक्स जो है वो ए में बिलोंग कर रहा है और ए जो है आपका क्या है, बी का सबसेट है, तो ए के जितने एलिमेंट हैं वो बी के अंदर भी चले जाएंगे, है ना। सो दिस इम्प्लाइज कि आपका एक्स जो है वो बी में भी बिलोंग करेगा, बट गिवन क्या गिवन है कि एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना, तो ये क्या है, दिस इज विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि जो हम लेके चले थे वो गलत लेके चले थे और जो कहा गया है वो सही है। तो गलत क्या लेके चले थे कि एक्स बिलोंग्स टू ए, सो दिस इज रॉन्ग, सो दिस इज ट्रू। ओके, थोड़ा ट्रिकी है, एक दो बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे ए बी सी जो है 3 सेट दे रखे हैं सच दैट कि ये कंडीशन होल्ड होती है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। मतलब ए तो सेम ही है, पीछे का बी और सी चेंज हो जा रहा है। फिर से ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, तो ए तो सेम है, पीछे का बी चेंज हो जा रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इन चीज़ों को जो है अगर प्रूफ नहीं करना चाहते हो लेकिन समझना चाहते हो तो वेन डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हो। ठीक है, हमें क्या शो करना है कि बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा कि अगर आपको जो है दो सेट को अच्छा वी नो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर दो सेट को हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है, सो हमें ये शो करना होता है, हमने इक्वल सेट में देखा था कि अगर b इज इक्वल टू सी प्रूव करना है तो हमें ये शो करना होता है कि b जो है वो c का सबसेट है और c जो है वो b का सबसेट है। ये तभी हो पाता है जब आपका b इज इक्वल टू सी होता है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम एक बारी b इज सबसेट ऑफ c शो करते हैं और एक में c जो है वो b का सबसेट है, इस तरह से शो करते हैं। ओके, तो पहले मुझे क्या शो करना होगा, पहले केस में कि b इज सबसेट ऑफ c। अब b को जो है c का सबसेट कैसे शो करना है, अभी बताया था कि मुझे एक x लेना होगा b से और शो करना होगा कि वो c में भी लाई कर रहा है। ठीक है, तो लेट हम क्या करते हैं, एक x लेते हैं b से और मुझे क्या शो करना है कि x जो है वो c में भी बिलोंग कर रहा है। तो अगर x मैंने b से लिया है, ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि अगर x b में है तो x आपका a यूनियन b में भी जाएगा, क्योंकि a यूनियन b में कौन से एलिमेंट जाते हैं, a और b दोनों के एलिमेंट आ जाते हैं। तो अगर x b में है तो a यूनियन b में भी जाएगा, तो x जो है वो a यूनियन b में चला जाएगा। हमें ये भी पता है कि a यूनियन b जो है वो a यूनियन c के बराबर होता है, बट गिवन क्या है, गिवन है कि a यूनियन b जो है वो a यूनियन c के बराबर है। तो जो a यूनियन b के अंदर एलिमेंट हैं वो a यूनियन c के पास भी है। इसका मतलब ये है कि x तो a यूनियन b के पास था तो a यूनियन c के पास भी होगा, सो x बिलोंग्स टू a यूनियन c। अब देखो यहाँ से कि अगर x जो है वो a यूनियन c के पास है तो क्या हो सकता है, यूनियन की डेफिनेशन क्या कहती है, या तो वो a के पास होगा या तो c के पास होगा। दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c, है ना। जब इंटरसेक्शन होता है तो यहाँ पे एंड आ जाता है, यूनियन होता है तो और आ जाता है। सो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो क्या हो जाए कि अगर आपका x जो है वो a में बिलोंग करता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अब हम सेकेंड वाली कंडीशन यूज़ करेंगे। तो पहला केस 1 ले लो आप इसको कि x बिलोंग्स टू a वाला हम कंसिडर करके चलते हैं। तो अगर x बिलोंग्स टू a हो गया और यहाँ से x बिलोंग्स टू b भी हो गया, है ना, तो x बिलोंग्स टू a सो x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंड ऑल्सो x जो है वो b में लिया है, हमने खुद ही लिया है, तो यहाँ से ये हो गया कि x a में भी जा रहा है b में भी जा रहा है। इसका मतलब ये है कि x किस में जाएगा, दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है, गिवन है, क्या गिवन है कि a इंटरसेक्शन b किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन c के बराबर है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये सेट इसके बराबर है, तो x हमने a इंटरसेक्शन b से लिया था तो x जो है वो
ए इंटरसेक्शन सी में जाएगा। अब आपको पता है कि अगर x जो है वो a इंटरसेक्शन c में जा रहा है तो x a में भी जा रहा होगा और एक c का भी एलिमेंट होगा। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि x जो है वो a में भी है एंड आएगा x जो है वो c में भी आएगा। x जो है वो a में है, ये तो हमें मालूम ही है, हमने केस यही लिया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो c में भी गया। ठीक है, अब देखो हम लेके क्या चले थे कि x बिलोंग्स टू b और कहाँ तक पहुँच गए, x बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज कि b क्या हो गया, c का सबसेट हो गया। सिमिलरली आप रिवर्स कर सकते हो। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो कि एक बार x जो है वो c में लेके चलो। सिमिलरली टेकिंग x बिलोंग्स टू c वी कैन शो कि x जो है वो b में भी जा रहा है। बस यही प्रोसीजर करनी है, सेम प्रोसीजर। तो हम ये शो करते हैं कि कर सकते हैं कि x जो है b में भी जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, c आपका b का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ये कह सकते हैं कि अगर b c का सबसेट है और c b का सबसेट है तो दिस इम्प्लाइज कि b जो है वो c के बराबर है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़े से मुश्किल हैं देन योर एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अब ये भी वैसा ही है, प्रूव करने वाला है। ये कह रहा है कि शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशन आर इक्विवेलेंट। ये जो 4 कंडीशन दी गई हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये इक्विवेलेंट है। मतलब क्या कि ये इसको इम्प्लाई करता है तो ये इसको इम्प्लाई करता है, ये इसको इम्प्लाई करता है तो ये इसको इम्प्लाई करता है। फर्स्ट जो है फोर्थ को इम्प्लाई करेगा, फोर्थ जो है वो फर्स्ट को इम्प्लाई करेगा। इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि ये एक दूसरे को इम्प्लाई करेंगे। ठीक है, यानी क्या कि इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि A इज सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ़ A माइनस B इज इक्वल टू एम्प्टी, इफ़ एंड ओनली इफ़ A यूनियन B इज इक्वल टू B, इफ़ एंड ओनली इफ़ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ठीक है ना, यानी क्या कि अगर A B का सबसेट है तो A माइनस बी एम्प्टी होगा, और अगर A माइनस बी एम्प्टी है तो A B का सबसेट होगा। उसी तरह से ये भी कह सकते हो कि अगर आप इसको भूल जाओ कि A इज सबसेट ऑफ B, सो A यूनियन B इज इक्वल टू B, A यूनियन B इज इक्वल टू B, देन A इज सबसेट ऑफ B एंड सिमिलरली फॉर दिस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि इसकी मदद ले सकते हैं और इसको जो है हर किसी के साथ हम डबल इम्प्लाई बना सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट यानी कि ये प्रूव करूँगी मैं कि A इज सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ़ A माइनस B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। अब देखो A सबसेट ऑफ B डबल इम्प्लीकेशन A माइनस B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। ओके, अब ये शो करने के लिए मुझे 2 चीज़ें शो करनी पड़ेंगी। फर्स्ट कि A इज सबसेट ऑफ B, दिस इम्प्लाइज A माइनस B इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। फिर सेकेंड केस में मैं A माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट लेके चलूँगी और शो करूँगी कि A जो है वो B का सबसेट है। ठीक है, तो पहले हम ये करके देखते हैं, पहले ये शो करेंगे। तो अगर A जो है वो B का सबसेट है तो ये शो होना चाहिए कि A माइनस बी एम्प्टी सेट है। इसको हम बाय कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यानी क्या कि हम ये लेके चलेंगे कि लेट A माइनस बी जो है वो कैसा है, नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन जरूर आएगी। तो अगर A माइनस बी नॉन एम्प्टी है, दिस इम्प्लाइज कि कोई ना कोई एक x जो है A माइनस बी में एग्जिस्ट कर रहा है। दिस इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू A माइनस बी। ठीक है, और अगर x जो है वो A माइनस बी में लाई कर रहा है तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन ये कहती है दिस इम्प्लाइज कि x जो है वो A में होगा लेकिन B में नहीं होगा। सो दिस इम्प्लाइज कि x जो है वो A में होगा और B में नहीं होगा। ठीक है, लेकिन ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों? क्योंकि A तो क्या है, B का सबसेट है, तो जो A के पास है वो B के पास भी होना चाहिए। ठीक है ना, विच इज़ कॉन्ट्राडिक्शन बिकॉज A इज सबसेट ऑफ B। इसीलिए देयरफॉर हम जो लेके चले हैं वो गलत लेके चले हैं। देयरफॉर A माइनस बी क्या है, एम्प्टी सेट ही है। ठीक है, अब हमको इसको रिवर्स में प्रूव करना है। तो रिवर्स में क्या करना है कि A माइनस बी को हम लेके चलेंगे आपका एम्प्टी सेट,
ओके, तो सबसे पहले हमने ये प्रूव करना था। अब रिवर्स में लेके चलेंगे, यानी क्या कि a माइनस बी को लेके चलेंगे एम्प्टी सेट, और हमें शो करना होगा कि a जो है वो b का सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मान लेते हैं कि कोई x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है, और हमें ये पता है कि a माइनस बी जो है वो एम्प्टी सेट है। तो क्या कह सकते हैं हम कि ये a माइनस बी एम्प्टी सेट क्यों आ रहा होगा, क्योंकि ये x जो है वो b के पास भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि देखो अगर हमारा कोई सेट है, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रही हूँ कि मान लीजिए जैसे 1 2 3 है, ये a सेट है, ठीक है, और ये b सेट है कुछ। अब मुझे a माइनस बी जो है वो एम्प्टी लेके आना है। ठीक है ना, यानी कि a में से b रिमूव करके मेरे पास कुछ नहीं बचना चाहिए। तो ऑब्वियसली b के पास 1 2 3 तो होने चाहिए, इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। तो जब आप a में से b हटाओगे तो 1 भी कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा, 3 भी कैंसिल होगा, तब जाके ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, है ना। सो दिस इम्प्लाइज कि आपका x जो है वो b में भी लाई करेगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अब इसी चीज़ को मैंने शब्दों में लिखना है, बिकॉज अगर इफ़ x जो है वो b में लाई नहीं करता है तो क्या हो जाएगा कि a माइनस बी जो है वो एम्प्टी सेट नहीं बनेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर b के पास 2 नहीं है, ठीक है, ये 2 नहीं है, तो 2 कैंसिल नहीं होगा, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो सो अगर x a में है सो दिस इम्प्लाइज x b में भी है। और ये इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि a जो है वो b का सबसेट है। तो इस तरह से हमने पहला दिखा दिया कि a इज सबसेट ऑफ b इफ़ एंड ओनली इफ a माइनस बी इज इक्वल टू एम्प्टी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या शो करना है, नेक्स्ट में हमने शो करना है कि a जो है वो b का सबसेट है, और ये सेकेंड के साथ डबल इम्प्लीफिकेशन a यूनियन b इज इक्वल टू b, ये शो करना है। ठीक है, तो a जो है वो b का सबसेट है, मुझे शो करना है कि a यूनियन b इज इक्वल टू b। ठीक है, तो पहले केस में क्या करना है कि a जो है वो b का सबसेट है, और ये शो करना है कि a यूनियन b इज इक्वल टू b। ठीक है, तो अगर a यूनियन b इज इक्वल टू b शो करना है तो ये दो सेट इक्वल हैं, दैट इज टू शो कि एक बार हमें क्या शो करना होगा कि a यूनियन b जो है वो b का सबसेट है, और b जो है वो a यूनियन b का सबसेट है। ठीक है, ये चीज़ शो करनी है। अब देखो ये चीज़ तो क्लियर ही है कि वी नो कि b जो है वो a यूनियन b का क्या सबसेट है। अब देखो a यूनियन b में a के भी एलिमेंट्स आते हैं, b के भी एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो a यूनियन b एक बड़ा सेट है, इसके अंदर a के भी आते हैं, b के भी आते हैं, मतलब b जो है इसका सबसेट है। तो ये वाली बात तो प्रूफ हो गई। हमें बस क्या प्रूफ करना है कि a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b। अब ये कैसे प्रूफ करेंगे, फिर से वही मेथड कि क्या मान के चलेंगे कि लेट x जो है वो हम a यूनियन b से लेके चलेंगे, और हमें ये शो करना है कि x जो है वो b में भी जा रहा है। ठीक है, और हमारे पास गिवन क्या है कि a इज सबसेट ऑफ b। तो अगर x जो है वो a यूनियन b में है, दिस इम्प्लाइज कि x या तो a में होगा और x या तो b में होगा। ठीक है, तो अगर पहला वाला केस लेके चलते हैं कि इफ़ x जो है वो a में है, ठीक है, हमें शो क्या करना है कि x जो है वो b में भी है ना। तो इफ़ x बिलोंग्स टू a, और हमारा a क्या है, b का सबसेट है, इफ़ x बिलोंग्स टू a then x belongs to b also. why? because a is subset of b। ठीक है, तो अगर x a में है तो ये इम्प्लाई हो गया कि x जो है वो b में है। तो हम लेके क्या चले थे, हम ये लेके चले थे कि आपका x जो है वो a यूनियन b में लाई कर रहा है, और ये शो कर दिया हमने कि x जो है वो b में लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमने शो कर दिया कि दिस इम्प्लाइज कि आपका a यूनियन b जो है वो b का क्या है, सबसेट है। ठीक है, तो ये तो केस पहला हुआ जब हमने x कहाँ से लिया था, x a से लिया था। अब केस सेकेंड लेके चलेंगे कि इफ़ x जो है वो कहाँ से है, b से है। तो अगर x b से है तो बात ही क्या प्रूव करनी,
ठीक है ना। तो अगर x A यूनियन B से है और ये हो गया कि x B से है, तो नथिंग टू प्रूव, यहाँ पे तो कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही है, नथिंग टू प्रूव, क्योंकि ये तो डायरेक्टली इम्प्लाई कर रहा है कि x बिलोंग्स टू A यूनियन B, x बिलोंग्स टू A यूनियन B एंड x बिलोंग्स टू B। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि आपका A यूनियन B जो है वो किसका सबसेट हो गया, B का हो गया। तो दोनों केस में हमारा B का क्या आ गया, सबसेट आ गया। तो आप ये कह सकते हो कि ये तो हमारा पहले से ही हमें पता था और ये दोनों कंडीशन से सेकंड भी आ गई। इसका मतलब क्या हो गया कि A यूनियन B का सबसेट है और B जो है वो A यूनियन B का सबसेट है। तो दिस इम्प्लाइज कि A यूनियन B जो है वो B के बराबर आ गए। ठीक है, अब हमको रिवर्स में भी शो करना पड़ेगा। तो रिवर्स में कैसे शो करेंगे, ये पहला, ये दूसरा। अब रिवर्स में हमने सिर्फ अभी तक ये शो किया है कि A सबसेट ऑफ B, दिस इम्प्लाइज A यूनियन B इज इक्वल टू B। अब हम ये लेके चलेंगे कि A यूनियन B इज इक्वल टू B, दिस इम्प्लाइज कि A इज सबसेट ऑफ B। ठीक है, देखो तो A जो है वो B का सबसेट दिखाना है। सो हमें क्या दिखाना होगा, दैट इज टू शो कि इफ़ x बिलोंग्स टू A, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू B। यही तो शो करना है हमको, A जो है B का सबसेट है तो उसके लिए यही शो करना पड़ेगा, राइट। तो इसकी मदद से करना है। तो मान लेते हैं, लेट x जो है हम A से ले लेते हैं, x A से ले लिया, इसका मतलब क्या हो गया कि x जो है वो A यूनियन B में भी जाएगा, है ना, क्योंकि अगर x A में जा रहा है तो यूनियन में भी जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सारे A के आ जाते हैं। लेकिन A यूनियन B किसके बराबर है, B के बराबर है। तो ये दोनों सेट बराबर है, तो जो इस सेट के पास है वो इसी सेट के पास भी है। तो दिस इम्प्लाइज कि x किसके पास चला गया, B के पास चला गया। बस ये तो शो करना था कि x हमने लिया कहाँ से, A से, दिखा किस में दिया, B में दिखा दिया। दिस इम्प्लाइज कि A क्या हो गया, B का सबसेट हो गया। ठीक है, तो देखो फॉरवर्ड वाली कंडीशन भी होल्ड हो गई और रिवर्स वाली कंडीशन भी होल्ड हो गई। तो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि A इज सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ़ A यूनियन B इज इक्वल टू B। ठीक है ना, रिवर्स इसीलिए हुआ कि हमने A इस सबसेट ऑफ B, तो एरो पीछे हो गया ना, इसमें आगे की तरफ था, इसमें पीछे की तरफ हो गया आपका एरो। ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ, इसको ऐसा भी तो लिखा जा सकता है कि A इज सबसेट ऑफ B, इस तरह से बैक साइड A यूनियन B इज इक्वल टू B। यही तो प्रूव करना था। ठीक है, ओके। अब जो है हमारा लास्ट थर्ड केस बचता है। हो सकता है या तो, क्योंकि थोड़ा एडवांस लेवल का है ये, ठीक है, एक 11th क्लास के बच्चे के लिए थोड़ा सा एडवांस है ये, बट अगर आप बहुत चीज़ों को समझते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, थर्ड केस में हमें क्या शो करना है कि A इज सबसेट ऑफ B इफ़ एंड ओनली इफ़, अब थर्ड वाला कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ठीक है, ये चीज़ हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी समझी है, ऐसा नहीं है कि ये हमने जो है कुछ अलग कर रहे हैं, ये चीज़ हमने वेन डायग्राम के थ्रू भी समझी है, बड़ा आसान सा है ये, इसको समझेंगे वेन डायग्राम के थ्रू भी। तो A इज सबसेट ऑफ B, दिस डबल इम्प्लीकेशन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। तो पहले हम फॉरवर्ड वाला लेके चलेंगे कि A जो है वो B का सबसेट है, दिस इम्प्लाइज कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A। ठीक है, तो हमें जो है A इंटरसेक्शन B को A के बराबर दिखाना है, दैट इज़ टू शो कि A इंटरसेक्शन B जो है वो A का सबसेट है और A जो है वो A इंटरसेक्शन B का सबसेट है। ठीक है, अच्छा, और यूज़ क्या करना है, यूज़ करना है कि हमने A इज सबसेट ऑफ B। अब इसमें एक चीज़ क्लियर है, वो ये कि ये वाला पोर्शन, दिस वी नो, देखो कि हमने वेन डायग्राम में देखा था कि जैसे ये A है, ये B है, ये A, ये B, तो ये बीच का पोर्शन क्या होता है, A इंटरसेक्शन B हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये जो A इंटरसेक्शन B है, ये A का भी पार्ट है और B का भी पार्ट है, मतलब A का भी सबसेट और B का भी सबसेट है, तो इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है।
तो ये चीज़ तो क्लियर है कि अगर आपका जो है ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का सबसेट होता है, ठीक है। तो इसमें हम प्रूफ नहीं करेंगे, ये चीज़ ऑलरेडी है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव दिस। ओके अब ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है, तो कैसे शो करना होगा, फिर से वही कि हमें ए से एक एलिमेंट लेके चलना होगा और दिखाना होगा कि वो ए इंटरसेक्शन बी में भी है। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, और शो क्या करना है कि वो ए इंटरसेक्शन बी में भी है। अब एक्स बिलोंग्स टू ए, दिस इम्प्लाइज कि एक्स जो है वो बी में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो एक्स ए में भी चला गया, एक्स बी में भी चला गया, देयरफॉर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये तो इंटरसेक्शन की है। इसका मतलब ये है कि आपका एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में चला गया। एक्स लिया कहाँ से था, एक्स ए से लिया था, दिखा किस में दिया, ए इंटरसेक्शन बी में। तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपका ए जो है वो ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट हो गया। यही तो शो करना था। तो फॉरवर्ड वाली कंडीशन हमने शो कर दी। अब रिवर्स वाली कंडीशन शो करनी है कि रिवर्स में क्या करना है। चलिए नया पेज ही ले लेते हैं, फिर वेन डायग्राम के थ्रू भी इस चीज़ को समझ लेते हैं, ठीक है। तो अब रिवर्स में चलते हैं कि रिवर्स यानी क्या कि ए इज सबसेट ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। ये हमारे पास वही है, ये हमारे पास इस बार दिया गया है और ये चीज़ इस चीज़ को इम्प्लाई करेगी। ओके सो गिवन क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर है, और टू शो क्या करना है, टू शो कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब ए को बी का सबसेट दिखाना है, मतलब क्या कि मुझे ए से एक एलिमेंट लेके चलना होगा और उसको बी में दिखा देना होगा, ठीक है। सो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, और हमें शो करना है कि वो बी में है। तो x बिलोंग्स टू a, ठीक है, और a जो है वो a इंटरसेक्शन b के बराबर है, ठीक है। x बिलोंग्स टू a, दिस इम्प्लाइज कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b में भी जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, a जो है वो a इंटरसेक्शन b के बराबर है। तो कोई एलिमेंट अगर a के पास है तो वो a इंटरसेक्शन b के पास भी है, ठीक है। ये गिवन मैंने यूज़ करा। अब x जो है वो a इंटरसेक्शन b के पास है, इसका मतलब क्या है कि डेफिनेशन लगा दीजिए कि x जो है वो a में भी बिलोंग करेगा और x जो है वो b में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। तो x जो है वो a में बिलोंग कर गया और x जो है b में भी किया। अब इसका कोई यूज़ नहीं है, तो यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि x जो है वो b में भी है। हम लेके क्या चले थे कि x जो है वो a में है, दिखा क्या दिया हमने कि x जो है b में है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया, इस फर्स्ट और सेकंड से क्या हो गया कि a जो है वो b का सबसेट हो गया। हम x जो है a से लेके चले थे, हमने दिखा दिया कि a के पास जितने भी एलिमेंट हैं वो b के पास का भी एलिमेंट है, तो a जो है वो b का सबसेट हो गया। बस ये तो दिखाना था, इसीलिए दोनों तरफ से हमने इस थ्योरम को दिखा दिया है। इसका मतलब क्या हो गया कि a इज सबसेट ऑफ b इफ़ एंड ओनली इफ़ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। ये शो कर दिया हमने, ठीक है। अब ये प्रूफ है, ये आपके नॉलेज के लिए है। अब हो सकता है आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो सकता है 12th क्लास के हो, या फिर हायर क्लास के भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये बस एक थियोरेटिकल प्रूफ है इन चीज़ों का। इसको थोड़ा सा हम जो है वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि अगर आपको प्रूफ समझ में नहीं आया, अगर आप 11th क्लास के बच्चे हो सकता है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो ये सब ऐसा लगेगा जैसे खिचड़ी कर रखा है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा वेन डायग्राम थ्रू देखते हैं, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए जो मैथ्स हायर मैथ्स में जाना चाहते हैं। तो ए जो है वो बी का सबसेट है, तो ये चीज़ तो क्लियर है कि बी बड़ा सेट होगा, ठीक है, और ए इसके अंदर लाई करेगा, दिस इज गोइंग टू बी योर ए। तो पहले ये कह रहा है कि ए माइनस बी जो है वो एम्प्टी सेट है, तो ए माइनस बी, तो इस ए में से बी को हटा देना है। तो ऑब्वियसली ए माइनस बी जब लोगे तो ये सारा पोर्शन अंदर का क्या हो जाएगा, हट जाएगा ए में से, तो ये ऑब्वियसली कितना आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो डिफरेंस को तो हम ऐसे दिखा नहीं सकते, बस ये बता सकती हूँ कि जो बी का पोर्शन है इसमें से जो ए
के अंदर है वो वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ए के पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो ए माइनस बी आ जाएगा आपका एम्प्टी सेट। वहीं पर ये आपका है बड़ा सेट बी और इसके अंदर है छोटा सेट ए, सो दिस इज़ बी, दिस इज़ ए। तो जब इन दोनों को मिक्स करोगे, इन दोनों को यूनियन करोगे, तो आपके पास क्या आएगा, बड़ा सेट आएगा। ठीक है, सो ए यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा, जो बड़ा सेट है बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और वहीं पर अगर फिर से ए छोटा सेट है, बी बड़ा सेट है, सो दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी। तो दोनों के इंटरसेक्शन में कौन सा पार्ट आएगा, जो कॉमन है, कॉमन कौन सा आएगा, जो छोटा है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर ए इंटरसेक्शन बी विच इज़ ए। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। शो दैट इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी माइनस ए। यानी कि क्या, अगर ए बी का सबसेट है तो ये क्या चीज़ कहना चाह रहा है कि अगर हम सेम सेट सी में से इन दोनों को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा कि जो बी वाला है वो सबसेट बन जाएगा, जो ए वाला है वो सुपर सेट बन जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये छोटा सेट है, ये बड़ा सेट है। ठीक है, अगर छोटे वाले को माइनस करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा, और बड़े वाले को माइनस करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा, ऐसा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें से ज़्यादा एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे तो ये वाला जो सेट है वो सबसेट बन जाएगा। ओके, तो हमने यहाँ पे सी माइनस बी को जो है सी माइनस ए का सबसेट दिखाना है, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एक एक्स लेना होगा, कहाँ से, सी माइनस ए से लेना होगा, और मुझे ये दिखाना होगा कि वो सी माइनस बी से लेना होगा, और मुझे ये दिखाना होगा कि वो सी माइनस ए में बिलोंग करता है। ठीक है, तो अगर सी एक्स जो है वो सी माइनस बी में बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि सी माइनस बी में कौन से एलिमेंट जाते हैं, जो सी में है लेकिन बी में नहीं है। ठीक है, सो एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। ठीक, अब देखो एक्स जो है वो बी में नहीं जा रहा है, तो एक्स ए में भी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, देखो, क्योंकि ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। अगर बड़े वाले सेट में एक्स नहीं जा रहा है तो छोटे वाले में तो कहाँ से ही जाएगा, क्योंकि जो बड़ा वाला सेट है वो तो छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट को अपने अंदर ले ले रहा है ना। तो दिस इम्प्लाइज कि एक्स जो है वो ए में भी नहीं बिलोंग करेगा। ठीक है, सो यहाँ से क्या हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू सी एंड एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए। चीज़ की डेफिनेशन हो गई, ये डिफरेंस की होगी कि इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें सी के एलिमेंट जा रहे हैं जो ए में नहीं है। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज कि एक्स जो है वो किस में बिलोंग करेगा, सी माइनस ए में बिलोंग करेगा। और हमने एक्स लिया कहाँ से था, हमने लिया था सी माइनस बी में, और दिखा किस में दिया, सी माइनस ए में दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो सी माइनस बी है वो सी माइनस ए का सबसेट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई भी सेट दे रखे हैं ए और बी, ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और ए यूनियन ऑफ बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। ओके, ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू ए यूनियन बी। तो ये चीज़ प्रूव करनी है। तो देखो यहाँ पे दो सेट को इक्वल दिखाना है, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अगर मैं फर्स्ट वाले को लेके चलती हूँ कि मुझे जो है ए को जो है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी के बराबर दिखाना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दैट इज़ टू शो कि मुझे इनको एक दूसरे के सबसेट दिखाने पड़ेंगे, यानी कि ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, और सेकेंड केस में उल्टा करना पड़ेगा कि ये इसका सबसेट है। तो पहले हम ये वाला पार्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब ए को इसका सबसेट दिखाना है, तो मतलब क्या कि लेट एक्स लेना पड़ेगा मुझे ए से, और ये शो करना पड़ेगा कि वो इसमें भी बिलोंग करता है। ठीक है, अब यहाँ पे दो सेट दे रखे हैं, एक्स मैंने ए से ले लिया। अब कंडीशन ये हो सकती है कि जो एक्स है वो बी में लाई भी कर सकता है और नहीं भी लाई कर सकता है। ठीक है, तो हम दोनों केस लेके चलते हैं। केस पहला कि एक्स जो है वो बी में लाई करता है। ठीक है, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स ए में भी है और एक्स जो है वो बी में भी है। इसका क्या मतलब कि एक्स जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में जाएगा। ठीक
ठीक है। अगर x a इंटरसेक्शन b में गया तो ऑब्वियसली इस यूनियन में भी चला जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर क्या आ रहा है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b, तो इसके अंदर a इंटरसेक्शन b वाले एलिमेंट का भी यूनियन हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b में बिलोंग करेगा। x आपने लिया कहाँ से था, a से लिया था, दिखा किस में दिया कि वो a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी में लाई कर रहा है। तो ये तब हो पा रहा है जब आपका x जो है b में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और क्या हो जाए कि अगर आपका x जो है वो b में बिलोंग नहीं करता है, तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो a में बिलोंग कर रहा है और x जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये किस चीज़ की डेफिनेशन है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब ये हुआ कि x जो है वो a माइनस बी में बिलोंग करेगा। यही तो a माइनस बी डिफरेंस ऑफ सेट की डेफिनेशन होती है कि a माइनस बी में कौन से एलिमेंट जाते हैं जो a में है लेकिन b में नहीं है। तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी, तो x जो है वो a माइनस बी में चला गया तो इस यूनियन में भी चला जाएगा, यानी कि x विल बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी, ठीक है। तो दोनों केस से जो है x किस में जा रहा है, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। इसका मतलब ये हुआ कि आपका a जो है वो सबसेट हो गया किसका, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी का, ठीक है। अब हमको क्या कर दे रहा है, रिवर्स लेके चलना है, क्या कि हम नाउ टू शो कि a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी किसका सबसेट है, a का सबसेट है। तो यहाँ से हम एक एलिमेंट लेके चलते हैं। सो लेट हम यहाँ से x लेंगे, उसको a में दिखा देंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। अब यूनियन में जा रहा है तो इसका क्या मतलब होगा, ये दो सेट का यूनियन है, इसका मतलब ये है कि x या तो a इंटरसेक्शन b में होगा और x जो है आपका a माइनस बी में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x या तो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा या तो x जो है वो a माइनस बी में बिलोंग करेगा, ठीक है। सो इफ़ x जो है वो a इंटरसेक्शन b में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो a में बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन में दोनों में आने चाहिए ना, तो x जो है वो a में बिलोंग कर गया। तो यहाँ से तो ये चीज़ पता चल गई कि आपका जो है ये वाला पोर्शन a का क्या है, सबसेट है, ठीक है। और अगर x जो है वो a माइनस बी में बिलोंग करता है तो हमें पता है कि इसमें क्या होता है कि x बिलोंग्स टू a एंड x डजंट बिलोंग्स टू b। हमें b से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि a में जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो जा रहा है, हम x ले कहाँ रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी से। अब दिखा किस में दिया, पहले केस में भी x बिलोंग्स टू a, सेकेंड केस में भी x बिलोंग्स टू a आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी a का क्या है, सबसेट है, ठीक है। तो इन दोनों में आपने देखिए ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो इक्वालिटी आ जाएगी, यानी क्या a इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस बी। अब इसका सेकेंड पार्ट देखिए, यहाँ पे हमने क्या करना है, a यूनियन b माइनस a को a यूनियन b के बराबर दिखा देना है। तो पहले केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि a यूनियन b माइनस a को सबसेट दिखाना होगा a यूनियन b के, ठीक है। तो यहाँ से मैं x लेती हूँ, तो लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a। अब ये यूनियन में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, या तो x a में जाएगा या तो x b माइनस a में जाएगा, ठीक है। तो अगर x जो है वो a में जा रहा है, केस फर्स्ट, अगर आपका x जो है वो a में जा रहा है तो इसका मतलब x कहाँ जाएगा, a यूनियन में चला ही जाएगा, यूनियन में कोई कंडीशन नहीं होती है, ठीक है। और केस सेकेंड, अगर आपका x किस में जा रहा है, b माइनस a में जा रहा है x जो है b माइनस a में जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो b में जाता है और x जो है वो a में नहीं जाता है। तो इसका मतलब ये है कि x b में तो जा रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि x जो है वो a यूनियन b में चला जाएगा, क्योंकि इस बारी x कहाँ में बिलोंग कर रहा है, b में कर रहा है, तो यूनियन में भी चला जाएगा। तो दोनों केस में a यूनियन
बी माइनस ए जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट हो जा रहा है, ठीक है। सो इन बोथ द केसेस क्या हो जा रहा है कि आपका ए यूनियन बी माइनस ए जो है वो सबसेट बना रहा है ए यूनियन बी का, ओके। अब रिवर्स में देख के क्या होगा कि हमें ए यूनियन बी को सबसेट दिखाना है, किसका, ए यूनियन बी माइनस ए का, ठीक है। तो एक्स लूँगी मैं कहाँ से, ए यूनियन बी से। इसका मतलब एक्स या तो ए में होगा और एक्स या तो बी में होगा। तो अगर एक्स ए में है, केस फर्स्ट, अगर एक्स ए में है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स जो है वो ए यूनियन बी माइनस ए में भी तो होगा, क्योंकि यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। सो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी माइनस ए, ठीक है। और अगर एक्स जो है वो बी में जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स बी में है और ए में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, केस सेकेंड में जैसे कि हमने यहाँ से क्या लिया कि एक्स जो है या तो ए में होगा या तो बी में होगा, ठीक है, दोनों में भी हो सकता है। लेकिन अगर ये वाला केस लेते हैं कि अगर एक्स बी में है लेकिन आपका एक्स जो है वो ए में नहीं है, तो इस केस में एक्स आपका बी माइनस ए में चला जाएगा, तो भी ये यूनियन में चला जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों में है, ये भी केस हो सकता है कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी है, तो ऑब्वियसली x जो है a यूनियन b माइनस ए में भी चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या है, a तो आ ही रहा है, तो केस थर्ड जो है वो आपके केस फर्स्ट में ही आ रहा है, मतलब, ठीक है। बस ये समझाने के लिए आपको बोला था कि x जो है b माइनस ए में चला जाएगा, तो ऑब्वियसली वो a के साथ यूनियन वाले में भी चला जाएगा, ठीक है। तो इन बोथ द केसेस ये दोनों सेट कैसे हो जा रहे हैं, इक्वल हो जा रहे हैं। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, ये भी आसान ही है। इसमें क्या करना है कि आपको ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर ए इंटरसेक्शन बी को जो है वो ए के बराबर दिखा देना है, ठीक है। अब यहाँ ये थोड़ा सा ट्रिकी है, हम ए से शुरू करेंगे। हमको पता है कि हर सबसेट जो है वो अपना क्या होता है, सबसेट होता है, हर सेट अपना सबसेट होता है। और हमें ये भी पता है कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ये भी ए का क्या होता है, सबसेट होता है। देखो जो इंटरसेक्शन होता है वो छोटा सेट होता है और जिसके साथ ले रहे हो उसका सबसेट होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए का भी सबसेट होता है और बी का भी सबसेट होता है। तो हमें ज़रूरत फ़िलहाल ए की है। अब क्या करती हूँ मैं, इन दोनों का यूनियन कर देती हूँ, ठीक है। तो इसका यूनियन इस साइड करूँगी, इसका यूनियन इस साइड करूँगी, तो ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ये सबसेट हो जाएगा इस साइड का, यानी कि ए यूनियन ए का सबसेट हो जाएगा। यानी क्या कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो हमें ये भी पता है कि जो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी है इसके अंदर ए तो जा ही रहा है, ए जो है वो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट तो है, क्योंकि इस यूनियन में ए तो पूरा आ रहा है, इसका मतलब ए तो इसका पार्ट है ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी है, ठीक है। तो ए तो इसका पार्ट है ही, तो यहाँ से सेकेंड से और फर्स्ट से हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअली ए जो है वो बराबर ही है किसके, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में एक काम करेंगे, हम ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगा के देखते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बीच में यूनियन हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ये वापस से हमारे पास क्या आ गया, पहली कंडीशन आ गई, विच इज़ इक्वल टू ए, ठीक है। आप कह सकते हो फ्रॉम फर्स्ट, ओके। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8, शो दैट अगर ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए इंटरसेक्शन सी के बराबर है, सो दिस डजंट इम्प्लाई कि बी और सी बराबर होंगे। तो बड़ा आसान सा है ये। मैं ए के अंदर लेती हूँ, मान लीजिए 0,1 लेती हूँ मैं, ठीक है, और बी के अंदर लेती हूँ, इसमें भी मैं 0 लूँगी ताकि इसके इंटरसेक्शन में एक एलिमेंट आ जाए। मान लीजिए 0,2 लेते हैं, ठीक है, और सी लेती हूँ मैं 0,3 लेती हूँ मान लीजिए, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया, इसमें आ रहा है 0,
फिर है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आ रहा है? ये भी आ रहा है 0। ठीक है, तो यानी क्या, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी दोनों कैसे हैं? इक्वल हैं। ठीक, बट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बी और सी ये दोनों सेट बराबर नहीं है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल हैं, तो इससे कोई हमें पता नहीं चलता है कि बी और सी बराबर हैं। यहाँ पे हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन इंपॉर्टेंट होती है जो कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में सॉल्व करी है, दैट इज़ कि यूनियन भी बराबर होना चाहिए, है ना, ये वाला कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी बराबर हो, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी बराबर हो, तब जाके आपका बी और सी इक्वल होता है, अदरवाइज नहीं होता है। ओके, 9th क्वेश्चन देखिए कि अगर ए इंटरसेक्शन एक्स बी इंटरसेक्शन एक्स दोनों जो है एम्प्टी सेट के बराबर है और ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स जो है वो इक्वल है किसी भी सेट एक्स के लिए, तो हमें ये शो करना है कि इस केस में आपके ए और बी इक्वल होंगे। अब ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, इसमें हमने इन चीज़ों का यूज़ करके ए को बी के बराबर दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखो इसमें जैसे कि ये ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो एम्प्टी के बराबर है। ठीक है, मैं इसको ए बनाना चाहती हूँ, तो मैं दोनों तरफ जो है ए का यूनियन करूँगी। सो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर आ जाएगा? ए यूनियन एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स जो है वो आ गया आपका ए। अब क्या कर सकते हैं, इसमें हम इस पे लगा देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यानी कि ए यूनियन ए, बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन और ए यूनियन एक्स विच इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, अब ए यूनियन ए तो ए ही होता है, सो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स आ गया आपका ए के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ यूज़ कर सकते हैं कि ए यूनियन एक्स की जगह बी यूनियन एक्स रख सकते हैं, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे बाय बी यूनियन एक्स। सो दिस विल बिकम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, इस पे अगर हम फिर से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाएं तो ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा ये, और बीच में आ जाएगा यूनियन, और ए इंटरसेक्शन एक्स आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ से आपका हो जाएगा ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर है? एम्प्टी सेट के बराबर है। एम्प्टी सेट इज इक्वल टू ए, किसी भी सेट का एम्प्टी सेट के साथ यूनियन जो है वो वही सेट वापस से आ जाता है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो ए के बराबर आ गया। इसको रखिए आप नंबर 1। ऐसा ही हम किसके साथ कर सकते हैं? बी सेट के साथ कर सकते हैं। हमें पता है कि बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो एम्प्टी सेट है, दोनों तरफ जो है बी का यूनियन कर देंगे, सो बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स जो है वो बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दीजिए, बी यूनियन बी, बीच में आ जाएगा आपका इंटरसेक्शन, और बी यूनियन एक्स किसके बराबर आ जाएगा? बी के बराबर। ठीक है, ये तो बी हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब बी यूनियन एक्स की जगह आप क्या रख दीजिए? ए यूनियन एक्स, so this will be a union x is equal to b. okay, so this will be b intersection a, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिया, बीच में है यूनियन, और b इंटरसेक्शन x इज इक्वल टू b। अब b इंटरसेक्शन a यानी कि b इंटरसेक्शन a ले लो या फिर a इंटरसेक्शन b ले लो, हमने पढ़ा है ना कि इंटरसेक्शन कम्यूटेटिव होता है। यूनियन b इंटरसेक्शन x कितना है? एम्प्टी सेट है विच इज़ इक्वल टू b, इस साइड b चल रहा है, सो ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा जो कि बी के बराबर है। ठीक, तो फर्स्ट और सेकंड से हम क्या कह सकते हैं कि इनका जो है LHS सेम है, तो RHS भी सेम हो जाएगा, यानी कि ए जो है वो बी के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी सिंपल था, बस शुरू कहाँ से करना है ये चीज़ें इनमें पता होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन, क्योंकि बड़ा छोटा सा ही क्वेश्चन है, तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जहाँ पे जगह है। ओके, तो बोल रहा है कि फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ एम्प्टी। ठीक है, तो यानी क्या है कि अगर आप म्यूचुअली इंटरसेक्शन देखें तो वो उनके अंदर कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट है, लेकिन अगर तीनों का इंटरसेक्शन देखें तो एकदम डिसजॉइंट है। ओके, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये।
इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा आप ज़रूर सोचिएगा इसके बारे में। तो ए जो है वो ले लिया, मान लीजिए मैंने 0 1, ठीक है। बी ले लूँगी मैं इस तरह से कि उसका जो है ए के साथ कोई ना कोई कॉमन पॉइंट ज़रूर हो, मान लेते हैं 1 2। सी मैं इस तरह से लूँगी जिसका ए के साथ कॉमन पॉइंट ज़रूर हो। अब देखो मैं 1 तो नहीं लूँगी, क्योंकि 1 लूँगी, अच्छा, तो मुझे सी इस तरह से बनाना है कि इसका कॉमन पॉइंट बी के साथ भी है और ए के साथ भी है, ठीक है। तो अगर बी के साथ है तो मैं 2 लेती हूँ और ए के साथ है तो मैं 0 लूँगी, क्योंकि अगर मैंने 1 लिया तो वो तीनों में कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ए इंटरसेक्शन बी कितना आ रहा है, इन दोनों में कॉमन है 1। बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा 2, और ए इंटरसेक्शन सी, या हाँ सी इंटरसेक्शन ए, कुछ भी बोल दो, यहाँ पे 0 कॉमन आ जा रहा है, ठीक है। और अगर तीनों का इंटरसेक्शन लिया, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिया, तो देखो इसमें 0 है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास 1 है, इसके पास है लेकिन इसके पास नहीं है, इसके पास 2 है लेकिन इसके पास नहीं है, तो ये आ रहा है आपका एम्प्टी सेट, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 1 की मिसलेनियस सॉल्व कर दी है, ओके। अब ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, ठीक है ना, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट इसको सॉल्व करते होंगे, तो आपके लिए मिसलेनियस भी सॉल्व कर दी गई है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा रही हूँ तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट ही बताए जाएंगे, इसके ऊपर भी बताए जाएंगे, ठीक है। जैसे कार्डिनैलिटी है, जो भी इस लेवल का है तो वो सब बताया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।